नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंचोली सोसाइटी में। आज अमरोहा कम्युनिटी की जानिब से हर साल ये जुलूस 7 मुहर्रम का बरामद किया जाता है कमर भाई के दौलत कदे से। आज सोज़ो सलाम के बाद मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मौलाना साहब ज़ेब मिंबर हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं। आप ये देख रहे हैं हसन अख्तर साहब की ये काविश थी और आज तक ये सिलसिला इस जुलूस में जुलजना बरामद किया जा रहा है। उनकी जानिब से उनकी नस्ल बाद नस्ल ये सिलसिला जारी है। हसन अख्तर जुलजना कमेटी के तमाम अरकान इस वक्त यहाँ मौजूद होते हैं और तमाम इस जुलजने की बागडोर संभाले हुए हैं। कई बरस हो चुके हैं। आइए हम इस वक्त इसकी तमाम तफसीलात जानते हैं कि इस जुलूस में ये जनाब हसन अख्तर जुलजना कमेटी की जानिब से जुलजना कब से बरामद किया जा रहा है, इस कितने बरस हो चुके हैं इस खिदमात को, हम तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम TV कैनेडा। सुलझने की तैयारी की जा रही है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुलझना सजाया जा रहा है जुलूस की बरामदगी के लिए। हम तमाम तफसीलात आप तक बताते हैं। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ ज़िया मेहदी साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इस जुलूस में पहले साल से ही शामिल हैं। हसन अख्तर जुलजना कमेटी के ये भी एक पुराने और बानियान में से शामिल हैं। तमाम तफसीलात हम उनसे जानते हैं कि इस 7 मुहर्रम के कदीमी जुलूस में ये जुलजना कब से बरामद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया भाई, मैं आपसे ये तमाम तफसीलात अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहूँगा। ये 7 मुहर्रम का कदीमी जुलूस है जो कि अंचोली में बरामद किया जा रहा है, तो इसमें कब से ये जुलजना बरामद करना शुरू किया? तकरीबन जुलूस तो यहाँ 45 साल से बरामद हो रहा है, मगर 40 साल से हम लोग हसन अख्तर जुलजना कमेटी जुलजना बरामद कर रही है। ये 40वां जुलूस है माशाल्लाह से, और ये हमारी तकरीबन 5वीं ज़ियारत है जो यहाँ बरामद हो रही है। 40 सालों में 5 जुलजना चेंज हो चुके हैं। अच्छा, और फिर जब ये पहले साल बरामद किया गया तो उस वक्त की कुछ तारीख़ याद है कि किस तरह से ये जुलजना लाया गया यहाँ तक और ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ? पहला जुलूस तो हम भूल ही नहीं सकते। 7 मुहर्रम का जुलजना आया था नया, बिल्कुल उसको सजाया, वो बिदक गया, उसने जेवर डैमेज किया। फिर उसके बाद वो मतलब 7 मुहर्रम की तारीख़ में पहली मरतबा जुलजना जो है वो ब्लैक चादर में चला था बग़ैर जेवर के। बग़ैर जेवर के वो मतलब इतना उसको घबरा गया कि वो जेवर नहीं पहना सके, उसके कुछ नहीं तैयारी कर सके आप लोग? बिदका है तो सब टूट गया था। अच्छा, सब टूट गया था। ओहो हो। अच्छा, तो ज़िया भाई, इस जुलझने के लिए फिर आप लोगों ने जब सिलसिला शुरू किया, माशाल्लाह से चांदी के जेवर बनाए गए और फिर बड़े ख़ुसूस अंदाज के जेवर आप लोगों ने बनाए। थोड़ा बिल्कुल। फिर हमने चांदी का जेवर अपना बनवाया। तो लालू खेत में सुनार होता था, यूसुफ सुनार, उस वक्त वो बहुत माना हुआ कारीगर था। और अगर जैसे उस वक्त मजदूरी आम जो चलती थी 15, तो उस 15 रुपये तो वो लेता था 25 रुपये। उस वक्त की मजदूर इतनी कारीगरी थी और वो बहुत मशहूर था। वो मतलब था अहले सुन्नत से, और उसने गौस पाक की और इमाम हुसैन की करबला की ज़रिए तक बनाई हैं। यहाँ पाकिस्तान से बन के गई हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने उन्हीं से चूज़ किया, उन्हीं को बनाया? उन्हीं से। अब ये है कि वो जेवर अब करबला में वक्त कर दिया गया है। अच्छा, वो जेवर आप लोगों ने करबला में जो जुलूस बरामद होता है उसमें 25 को जो जुलूस बरामद होता है उसके लिए वक्त कर दिया गया। तो अब माशाल्लाह से चले, ये तो आपने 40 साल इस आपने आज़ादारी और इस जुलूस को दे दिए। अब माशाल्लाह से आपके फ़र्जंद और आपकी नस्ल जो है इस सिलसिले में भी साथ जुड़ गई आपके। बिल्कुल। मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह जुलजना के दीवाने हैं और भतीजे हैं, मोहम्मद हसनैन हैं और भांजे हैं, ये सब माशाल्लाह दीवाने हैं। ये सिलसिला नाज़रीन 40 बरस हो चुके हैं शुरू हुए। मैं थोड़ा सा जेवर का भी आपको नज़ारा कराऊंगा जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ के जेवर हसन अख्तर जुलजना कमेटी ने बनवाए और एक अलग उसमें मुख्तलिफ़ अंदाज़ के नग भी लगवाए गए थे। बिल्कुल नग वाला काम करवाया गया था। और वो उस वक्त मीने का काम जो है ना वो उस वक्त कहीं नहीं था जो हमने करवाया था। और उसके बाद फिर नग लगवाए। फिर अभी ये मंजूस में बनवाया है गोल्डन,
ये 30 साल है इस जेवर का जो माशाल्लाह हम पहना रहे हैं। इससे पहले जो ये आपका जुलझना जो है, जो हसन अख्तर जुलझना कमेटी को जो ये ड्यूटी हासिल है, तो किन किन जुलूसों में ये आप लोग जुलझना बरामद करते हैं? मखसूस हमारा 7, 8, 10। पहले 6 मुहर्रम को भी स्टार्टिंग में तो 2 मुहर्रम से ड्यूटियाँ होती नहीं हमारी। अच्छा। 2 मुहर्रम को अंचोली वाहिद आपका जुलझना होता था जो हर जगह? हाँ बिल्कुल। 2 मुहर्रम को जुल्फ़िकार हैदरी में, 3 को फिर यहाँ बरामद होता था अंचोली में, नहीं करंगी में नहीं, यहीं अंचोली में 3 को जुलूस निकलता था। फिर 4 को हम निकालते थे डिप्टी साहब के यहाँ, डिप्टी नाज़िम हुसैन। अच्छा। फिर 5 को शहंशाह जाफरी का जुलूस निकलता था यहाँ, उसमें निकालते थे। फिर 6 को रिजविया, 5 को हम वहाँ पे मूसा कॉलोनी में भी निकालते थे। और मूसा कॉलोनी के जुलूस के बाद B1 एरिया में कमर लगाते हैं जलाली वाले, उसमें बरामदगी करते थे रात को तकरीबन 10, साढ़े 10 बजे। ये सब तारीख़ है सारी? ये तारीख़ है। ये बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि अब तो कुछ भी ड्यूटियाँ नहीं हैं जो हमने जुलझने बढ़ते गए। पहले आप लोग को इंफरादियत थी, बहुत आ गए इलाका वाइज। अब जैसे पहले मूसा कॉलोनी में जुलझना नहीं होता था, हमारा जाता था, उनकी अपनी ज़्यादा। पहले लोग किराए पे भी करते थे, अरेंज करते थे कि भाई नहीं है तो करते थे ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही होता था। मगर अल्लाह का शुक्र है हम 40 साल से बगैर हदिये के हर जगह ड्यूटी दे रहे हैं माशाअल्लाह। ना कोई हम इसका हदिया लेते हैं ना कुछ लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपको शरफ बीवी ने अता किया, आप तमाम पूरी कमेटी को परवरदिगार का ये ख़ास करम नवाजी हुई कि आप लोग माशाल्लाह से 40 बरस से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जो देन है इन्हीं की देन है, जो सेहत है इन्हीं की देन है। जो भी कर रहे हैं खुलूस दिल से कर रहे हैं इसके लिए, बिल्कुल ये समझे औलाद से ज़्यादा अजीज़ है हमें माशाल्लाह। तो आप लोग सारा साल इनको थोड़ा सा सारा साल आप इनको पाल रहे हैं, और ये सिर्फ चंद दिनों के लिए इस बरामदगी होती है और सारा साल इनके ऊपर मेहनत होती है, तो आप सब टाइम दे रहे होते हैं मुसलसल इसको? बिल्कुल। अभी भी ये नई ज़्यादा है, पहली बरामदगी है इसकी आज। तो समझे रमज़ान के बाद से हमारी ड्यूटी शुरू हो गई है। अच्छा। रोज़ाना इसको टहलाना, इसको जेवर पहनाना, थोड़ा बहुत आदत हो जाए। माशाल्लाह। ज़िया भाई, आपको तमाम आपके बरादरान को और इस तमाम जुलझना का हुसैन अख्तर जुलझना कमेटी को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ये ज़ियारत जो बरामद की जा रही है ये इसी तरह नस्ल बादन नस्ल बरामद की जाती रहे इन जुलूसों में। और क्योंकि ये वक्त के इमाम तक अज़ादारी पहुँचनी है, हम दुआ करते हैं कि ये उन तक अज़ादारी पहुँचेगी और आप तमाम लोग उनके साथ मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह हम भी मौजूद होंगे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आइए मैं आपको ज़ेवर का नज़ारा कराऊँ जो इस वक्त अभी यहाँ पर इसमें एहतमाम किया जाएगा, जो कि मंजूस का है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं जुलझना सजाना शुरू कर दिया गया है। इस साल पहली बरामदगी है और आज इनके ज़ेवर में कुछ कमी रखी जा रही है, क्योंकि पहली बार इस बार 7 मुहर्रम के जुलूस में बरामद किए जाएंगे। तो इस वक्त हम आपको ये तमाम ये जो इनके ज़ेवर हैं जो मंजूस में, जैसे कि बताया ज़िया भाई ने कि तैयार करवाया गया, 3 साल से ये ज़ेवर पहनाया जा रहा है। इससे कबल जो जितने ज़ेवर बने वो अलग अलग अंदाज़ के थे। अब इस बार ये आप देख सकते हैं मंजूस का ज़ेवर है, जो कि मुख्तलिफ नग लगे हुए हैं इसमें और गोल्ड से पॉलिश हुआ तैयार किया गया है। 40 सालों से ये खिदमत हसन अख्तर जुलझना कमेटी मुसलसल अंजाम दे रही हैं, और तमाम जिसमें ज़िले सिब्तैन तक़वी और ज़िले हसनैन तक़वी, ज़िले सकलैन तक़वी और उनके फ़र्ज़दान, और साथ साथ ज़िया भाई मुसलसल 40 बरस से ये ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये 2 मुहर्रम, 3 मुहर्रम, 4, 5 मुहर्रम, 7 मुहर्रम अंचोली, 8 मुहर्रम नश्तर पार्क, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को ये जुलूस में जुलझना बरामद किया जाता है हर साल। अब आप देख सकते हैं कि सजाया जा रहा है। हम चलते हैं दूसरी तरफ, अलमों को दिखाते हैं, आज ज़ियारत कराते हैं। अलम भी मखसूस अंदाज़ में और ख़ूबसूरत अंदाज़ में आज बरामद किए जाते हैं अमरोहा की इस जुलूस में, जो कि हर साल 7 मुहर्रम को बरामद किया जाता है अंचोली सोसाइटी में। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ कमर अब्बास ज़ैदी बानी
जुलूस आज़ाद जो कि ये 7 मुहर्रम का जुलूस जिनकी जानिब से, जिनके खानवादे की जानिब से बरामद किया जाता है हर साल 7 मुहर्रम को। आइए इसकी तारीख़ भी उनसे जानते हैं, कितने बरस से जुलूस बरामद किया जा रहा है, किन किन मकामात से होता हुआ इस अंचोली जुलूस में पहुँचा। तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त टाइम दे रहे हैं जुलूस की मसरूफियात में से हमें थोड़ा सा, तो हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि इसकी तारीख़ क्या है, किस तरह परमिट मिला और कहाँ कहाँ ये बरामद किया गया, तमाम तफसीलात। ये हमारे वालिद बुजुर्ग ने जुलूस उठाया था, पुराना कहलाता है कायदाबाद। हमारे वालिद साहब ने कायदाबाद जुलूस उठाया था ये, और वो जुलूस कायदाबाद से अज़ा खाना ज़हरा जाता था। अच्छा। ये जुलूस वहाँ से हम शिफ्ट करके चले गए कोरंगी। अच्छा। उसके बाद हमारे वालिद साहब ने कोरंगी तक उठाया है। उसके बाद तकरीबन 35-40 साल उठाया वहाँ। उसके बाद शिफ्ट हो गया अंचोली में। अब अंचोली से वालिद साहब उठाते रहे, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इसका हम उठा रहे हैं। तो अंचोली में कितने बरस आपको कुछ याद है? अंचोली के तकरीबन 65 साल हो गए मेरी अपनी। ये मतलब टोटल वहाँ से लेके यहाँ तक? टोटल नहीं, वहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन ये हो गया तकरीबन 51 से उठ रहा है, सन 51 से। अच्छा, सन 51 से उठ रहा है जुलूस माशाल्लाह, अब तक उठ रहा है। माशाल्लाह। ये हमारे वालिद बुजुर्ग की निशानी है जो हम उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे। 76 साल हो रहे हैं। जी, 76 साल माशाल्लाह। जुलूस को तकरीबन आपने बताया कि 60 साल जो है यहाँ अंचोली में हो चुके हैं मुसलसल, माशाल्लाह। तो ये सिलसिला आपका नस्ल बाद नस्ल चल रहा है? नस्ल बाद नस्ल चलेगा इंशाल्लाह। ये हमारे बच्चे, इसके बाद हमारे बच्चे उठाएंगे। अच्छा। हमारी नस्ल में चलता रहेगा। ये हमारे वालिद की बिल्कुल ये वो है। अच्छा, ये परमिट भी आपने खास परमिट मेरे नाम पर है। परमिट मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम पे कर दिया था, कहना कमर के नाम पे कर दो। जी। परमिट मेरे पास है। बस ये माशाल्लाह। अब ये परमिट मेरे बेटे के नाम पे जाएगा इसके बाद। अच्छा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, जब तक इसके बाद मेरा बेटे उठाएगा। जी, बस पर मैं यही दुआ दूंगा कि परवरदिगार आप तमाम ब्रदर्स को हिफ्ज़ व अमान में रखें और सलामत रखें, और ये सिलसिला इसी तरह आपके नस्ल बाद नस्ल सिलसिला जारी रहे। नाज़रीन, हम इस वक्त 7 मुहर्रम के जुलूस के बानी फ़र्श आज़ाद जो कि कमर साहब अभी आप तमाम तफसीलात बता रहे थे, 75 बरस हो चुके हैं इस जुलूस को बरामद होते हुए, और कोरंगी से और मुख्तलिफ़ मकामात से होता हुआ ये जुलूस जो है वो बरामद किया गया। आइए हम चलते हैं। अब हम इस वक्त तमाम मनाज़िर आपको दिखाएंगे, आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। मैं आपको कॉल भी कर मिस कॉल भी। ये कोई मौमिन नहीं है, ये कोई काफिर भी नहीं है, ये वो है कि जिसको रसूलुल्लाह ने कुल्ले कुफ्र कहा। ठीक है भाई, मैं आपको करूँगा इंशाल्लाह। जो है मैदान जंग से कदम पीछे नहीं हटा सकता, जो कुल्ले ईमान है उसके लिए बात कैसे की जा सकती है? उसके बाद कैसे की जाती है कि जो है मैदान जंग से फराज किया गया। तो आप मुझे बताइए कि आपके लिए किस तरह का रसूलुल्लाह ने कहा? मैं एक विशाल दुआ कि आप किसी आयत की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि जनाब ये बहुत बड़े माशाअल्लाह से आदत भी हैं, इबादत गुजार भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेज़गार भी हैं, और इनकी खास बात यह है कि चोरी नहीं करते। अब बात रही है चोरी करना की बात नहीं है, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि ना से इतने बड़े आदत किया और सब कुछ किया है, अभी चोरी नहीं करते, तो आप आज कहिए उनकी तारीफ हो रही है, कहेंगे ये अल्फाज यकीनन सरासर उनकी तौहीन है। लेकिन अगर आम तौर से माहौल ऐसा बन जाए कि उलमा जो है वो चोरी करने लगे, तो फिर उन उलमा की मुज़म्मत में इनके लिए कहा जाएगा, इस आलिम के लिए जो सच्चा आलिम होगा उसके लिए कहा जाएगा कि देखो भाई ये दूसरों की तरह चोरी नहीं किया करते। अब आप खैबर का माहौल देखिएगा, खैबर का माहौल था क्या, यानी कि वहां से ये कहते थी कि मैदान जंग से भागना ही बहादुरी की दलील बना। तो रसूल अल्लाह ने जब मौला का तारुफ करवाया तो ये कहकर करवाया कि इनको दूसरों की तरह ना समझना कि जो मैदान जंग से फरार इख्तियार कर जाते थे, अभी फरार इख्तियार करने वाले नहीं है, और उस वक्त तक वापस नहीं पलटेंगे जब अल्लाह तक अल्लाह पता ना हासिल करे। जरूरत पड़ेगा पंचग्राम, वरना अली तो अली है, अली की क्या बात है, अली के तो किसी बेटे ने भी कभी मैदान जंग से कदम पीछे नहीं हटाया। और जो आपने खास नसीहत की थी मोहम्मद हनाफिया को, आप जानते हैं ना ये जो जंगे
जमल जो है ये पहली जंग है कि जिसमें अली के तमाम बेटे मौजूद हैं और अली दुनिया के वाहिद सुल्तान है कि जो मैदान जंग में ना सिर्फ ये कि खुद भी आते थे और अपने तमाम बेटों को लेकर आते थे। ऐसी कोई आपको मिसाल तारीफ में नहीं मिलेगी। लश्कर भेज दिए जाते थे लेकिन खुद आपको कभी क़यादत करते हुए नजर नहीं आएंगे इस हालत में। और मोहम्मद नबी से क्या था, बेटा दांत पे दांत जमा दो, ठीक है, और अपने कदमों को बीखें बनाकर जमीन में गाड़ना कि फिर ये पहाड़ अपना मकाम छोड़ दें तो छोड़ दें लेकिन तुम्हारे कदम अपने मकाम से नहीं हिलने चाहिए। ये अली बता रहे हैं मैदान जंग में लड़ने के आदाब। और देखो जब मैदान जंग में जाना तो अपना सर आरियतन अल्लाह के हवाले करके जाना, क्योंकि अगर अल्लाह के हवाले करके नहीं जाओगे तो अपना समझ के वापस बचा कर ले आओ। और जब भी मैदान जंग में जाओ तो दुश्मन की आखिरी सबके आखिरी सिपाही पे नजर रखना कि तुम्हें वहां तक जाकर लड़ना है और वो आखिरी सिपाही भी ये सोचे कि अली की शेर की तलवार जो है उसके सर के ऊपर। ये अंदाज बताया और इस अंदाज से जो है से जब पूछा था कि आज ये बताएं जब जंग होती है और इधर का लश्कर उधर हो जाता है तो हम इस आलम में अगर आपके पास आना चाहें तो आपको कहां पाएंगे? फकर में चाहिए ना मैदान जंग में, तो हम आपको कहां पाएंगे? कहा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पे अली को पाओ, क्योंकि जब अली मैदान जंग में है तो अली अपने मकाम से नहीं हुआ। जरूर पड़ेगा नज़र इकराम इस जुलूस की इस मजलिस से 7 मुहर्रम की मौलाना गौहर आबिद आबदी साहब 15 सालों से मजलिस में खिदमत और मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं। मजलिस बाकायदा शुरू हो चुकी है। आइए हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर अलम की तैयारी की जा रही है। हर घर में अलम सजाया जाता है और बरामद किया जाता है। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी। और मौलाए कायनात ने कहा था कि मालिक की मेरे लिए वही हैसियत है जो मेरी रसूलुल्लाह के लिए थी। और ये खिताब जो है मालिक को दिया। आप समझते हैं ना मालिक का क्या मकाम है। और मालिक को जब ये खिताब मिला तो ज़ाहिर है दोनों हाथों में आपके तलवार है और दोनों हाथों से आप जो है वो सर उड़ाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं और सोफे में घुस चुके हैं। और यहाँ तक कि ये बयान किया गया है कि आप उसके खैमे तक पहुंच गए और उसकी तनाबों को काट रहे थे खैमे की कि जब पैगाम आया है कि मालिक पलटो। अब आप बताइए मालिक ने क्या कहा? मौला 2-4 हाथ की कसर रह गई है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है भी खत्म हो जाएगा, सारा मसला ही हल हो जाएगा, बस इतनी मोहलत है, इतनी मोहलत मुझे चाहिए। कहा नहीं मालिक, अब तलवार उठाना जिहाद नहीं है बल्कि अब तलवार को रख लेना जिहाद है। आप समझते ना कि मौला की ज़र्फ सकलैन की इबादतों को भारी करार दी गई। क्यों करार दी गई थी? ये ज़र्फ वो नहीं थी कि जिन ज़र्फों से अली ने लोगों सर उड़ाए थे, नहीं, बल्कि वो ज़र्फ थी कि जिस ज़र्फ को अली ने रोक लिया था। तो कहा कि वो ज़र्फ है जो सकलैन की इबादतों के ऊपर भारी। नज़र इकराम आज इस जुलूस में ये छोटे छोटे अलमदार अलम बरामद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलम सजा के दे दिए गए हैं। ये हर घर में अलमदारी की जाती है। आप देख सकते हैं खूबसूरत अंदाज के अलम सजाए जाते हैं और इसमें बरामद किए जाते हैं। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये 7 मुहर्रम का जुलूस है जहाँ पर अलमदारी के शर्फ बख्शे जाते हैं। बच्चों को मुसलसल अलम बरदारी कर रहे हैं। नस्ल बाद नस्ल सिलसिला जारी है। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। तो अली की तलवार जब दुश्मन के सर के ऊपर पहुंचती है तो उसकी 70 आने वाली नस्लों में झांक कर देख लेती है कि कोई अली का मुहिब पैदा होने वाला तो नहीं है। आज की इस मजलिस में मौलाना गौहर आबिद आबिदी साहब मजलिस से 15 साल से खिताब फरमा रहे हैं। आइए हम चलते हैं दूसरी तरफ। सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम है। पुलिस, रेंजर्स और स्काउट्स के तमाम जवान मौजूद हैं यहाँ पर इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।